हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक टेक्निकल मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। देखा यह जाता है कि आज के समय में पति पक्ष बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा केस आ जाता है और मैक्सिमम मामलों में कहना यह भी होता है कि केसेस सारे झूठे हैं। पैसा भी लग रहा होता है, टाइम भी जा रहा होता है और कई बार अपनी ही गलतियों की वजह से और ज्यादा आप फंस रहे होते हैं, पैसा और टाइम खराब कर रहे होते हैं। देखिए, मेरे से अगर कोई बात करता है ना, कोई कहता है क्या यह हो सकता है, मतलब वो उसने बात बोली, मैं सिंपल कह देता हूं यह हो नहीं सकता, इस पे बात मत करो, कुछ और प्रश्न पूछो। आप जो हो ही नहीं सकता उस पे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करके फायदा क्या है, वो आपको एक लाइन में बता दिया नहीं हो सकता। अब आप चाहे बोलते रहो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैंने आपको कह दिया एज पर माई एक्सपीरियंस कि नहीं हो सकता, तो उस पर बात करना बेकार। अब बात इस तरह की होती है कि कई बार आप लोग कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई पूछे कि मेरी पत्नी ने गाजियाबाद में मेरे ऊपर 498 का केस किया है, मैं मुंबई रहता हूं, मैं अपने पत्नी के केस को मुंबई ट्रांसफर कराना चाहता हूं। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे बोलो हाँ भैया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, और या मैं उसे सीधा सीधा बोलूं भैया ये हो नहीं सकता, इस चक्कर में मत पड़ो, आपका टाइम और पैसा खराब हो जाएगा लाखों रुपए। सही बात क्या है आप बताओ। आप में से बहुत सारे लोग अनुभवी होंगे, आप सब जानते हैं कि लड़की का केस कभी भी वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसके लिए अच्छी राय यही होगी ना कि मैं उसको बोलूं भैया आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए, आप मत अपना पैसा और टाइम वेस्ट कीजिए। अब ऐसे ही कई बार जो पति होता है इस तरह के स्टेप लेता है जो पहले से ही पॉसिबल नहीं होते, पता है पॉसिबल नहीं है, बट क्यों लेता है या मिसगाइड होता है पता नहीं, लेकिन स्टेप ले लेता है। अब देखो, एक मामला आपको बता रहा हूं जिसमें अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया। एक डीवी एक्ट के केस में, सेक्शन 12 डीवी एक्ट का केस जो होता है, वहां पर देखो क्या है कि पति ने एक डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ था साकेत कोर्ट में। ओके, अब वो ये चाहता था कि पत्नी ने करकरडुमा कोर्ट में जो केस फाइल किए हैं, डीवी एक्ट का जो केस फाइल किया है, वो उसी कोर्ट में साकेत में ट्रांसफर हो जाए जहां उसका डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब यहां टेक्निकली क्या है कि एक तो पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट, और आपको पता है डीवी का जो केस होता है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है। तो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि भैया जो सेक्शन 12 का केस होता है ना, वो क्षेत्राधिकार के अकॉर्डिंग जो कोर्ट पड़ेगी उसमें ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। कई बार कई लोगों के प्रश्न भी होते हैं, सर क्या मैं दोनों केस को कंबाइन कर सकता हूँ 125 और डीवी को, क्योंकि एक फैमिली कोर्ट में चल रहा होता है, एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और कुछ आदेश हमने देखे जहां पे ऐसा आदेश कर भी दिया लेकिन जो टेक्निकली सही नहीं है। तो यहां दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर क्लैरिटी दी कि भैया जो डीवी का केस है वो फैमिली कोर्ट में नहीं चलेगा, अन्य किसी सिविल न्यायालय में भी नहीं चलेगा, वो केवल उसी कोर्ट में चलेगा जो क्षेत्राधिकार के हिसाब से पड़ती है। अब यदि आप इस तरह की पिटीशन लगाते हैं कि जी लड़की के केस को ट्रांसफर कर दिया, पहले तो लड़की का केस है इसीलिए ट्रांसफर नहीं होगा, पहला तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। सेकंड बात, टेक्निकली हो नहीं सकता क्योंकि एक केस आपका मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, एक फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो कंबाइन कैसे होगा। तो यहां दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधा सीधा जो पति की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया और काफी डिटेल और विस्तार में बताया कि ये इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। अब आप लोगों को सजेशन ये है कि आप इस तरह के चक्कर में ना पड़ो। जो चीज आपको पहले से पता है हो नहीं सकती, उसमें अगर आप जाते हैं तो आप केवल अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। वही एनर्जी आप किसी फ्रूटफुल वर्क में लगा सकते हैं और उससे लाभ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मेरी बेटी का चैनल है क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स, उसके कुछ वीडियोज आपको मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोज पे क्लिक करके जैसा प्यार आपने इस चैनल सोच पर प्रहार को दिया है वैसे ही उसके चैनल को भी दें और उसे आगे बढ़ने में मदद करें, सहयोग करें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। और दोस्तों, इस मामले का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके पूरे मामले को पढ़ भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।